नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का पाठ है भक्ति कालीन साहित्य की प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं या भक्ति काल की समीक्षा जो कहें, या भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है या स्वर्ण काल है या स्वर्णिम काल है, हम लोग पढ़ेंगे। पाठ आरंभ करने के पहले मैं एक निवेदन करना चाहूँगा, और निवेदन ही नहीं, एक तरह से पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रथम पाठ और पहला पेज, जिसको मैं दिखा भी दे रहा हूं, यह हिंदी साहित्य का इतिहास है। इसका पहला पेज है पहले पाठ का काल विभाग। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, से लेकर के अंतिम में संक्षेप में उनके अतिरिक्त और प्रकार की स्थान देने योग्य रचनाओं का उल्लेख होगा। ये कुल मिला करके इसमें 9 पूर्ण वाक्य हैं और 23, ये सब मिला करके 23 लाइन है। इस 23 लाइन को एक तरह से कहें तो कंठस्थ अगर कर लें तो हिंदी साहित्य के इतिहास में जो विविध काल और जो विविध साहित्यिक प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं, उन सभी प्रवृत्तियों, उन सभी कालों की जो है प्रवृत्तियों की विशेषताएं और उनके नामकरण का आधार क्या है, का यह आधार है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि बिना समय गंवाए उस पृष्ठ पर जो भी पृष्ठांकित है, जो भी लिखा गया है, कौमा खड़ी पाई तक सब कंठस्थ ही नहीं, कंठ से नीचे उतार करके और ऊपर चढ़ा करके हृदयंगम और दिमाग में बैठा ले, बेहतर होगा। हिंदी की सही समझ के लिए ये जरूरी है। तो उसी पहले पृष्ठ पर रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को काल की दृष्टि से 3 काल में, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल में बांटा है, और मध्यकाल को 2 भागों में विभाजित किया गया है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को ही वे भक्ति काल का, भक्ति मध्यकाल का नाम ही भक्ति काल देते हैं, और इसकी समय सीमा रखते हैं संवत, विक्रम संवत 1375 से 1700। अगर इसको ईस्वी संवत में बदलें तो 1318 से 1643 तक। रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन
एवं उनके नामकरण को लेकर बहुत सारे विवाद, आलोचनाएं प्रत्यालोचनाएं हुई, मगर एकमात्र यही काल और उसका नामकरण है जो सर्वथा निर्विवादित है। कोई इस पर विवाद नहीं, किसी प्रकार की किसी ने भी जो है उंगली भी नहीं उठाई। काल के संदर्भ में भी और नाम के भी संदर्भ में वर्षों का जो है थोड़ा बहुत जो है हेर फेर हुआ है, और वह भी हेर फेर ये नहीं कि 14वीं शताब्दी, तो यह भी जो है 14वीं शताब्दी ही होता है। कोई जो है मध्य से तो कोई जो है उत्तरार्ध से काल निर्धारण करते हैं, मगर 1375 या 1318 से 1643 तक के काल को हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल नाम दिया गया। पिछले क्लास में मैं भक्ति काल की पृष्ठभूमि बताया था, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक और सांप्रदायिक परिस्थितियों पर हम लोगों ने विचार किया था, जिसका रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर पाया, इसलिए यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर पाया, मगर मैं उसे कर दूंगा। मगर यहाँ पर संक्षेप में उसकी जो है ज़रूरत पड़ेगी, उसका संक्षेप में मैं उल्लेख करूंगा। तो इस भक्ति काल को रामचंद्र शुक्ल दो भाग में बांटते हैं। एक को कहते हैं निर्गुण और दूसरे को सगुण। निर्गुण काव्यधारा और दूसरे का नाम रखते हैं सगुण काव्यधारा। इसके और भी नाम हैं जिस पर प्रसंगवश आगे हम लोग चर्चा करेंगे। निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा, तो क्यों ऐसा हुआ, तो इसकी पृष्ठभूमि में थोड़ा हम लोग चले जाएं। भारत भूमि अपने आरंभिक काल से ही, जिसके का काल कब से है, प्रामाणिक रूप में यह नहीं कहा जा सकता है कि भारतीय सभ्यता वो आर्य सभ्यता हो या हड़प्पाई सभ्यता हो या उसके पहले भी कोई जो है यहाँ पर जो है सभ्यता थी प्रागैतिहासिक कालीन, कब से है उसका जो है प्रामाणिक तिथि निर्धारण नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ के आदिम वासी हड़प्पाई थे कि आर्य थे, इसको भी लेकर के विवाद है। हम लोग उन विवादों में नहीं पड़ेंगे, मगर उल्लेख अवश्य ही किया जाना चाहिए कि अगर हड़प्पा संस्कृति को आदिम संस्कृति माने तो मार्शल, जिन्होंने भारत जो अंग्रेजों के आने के पहले तक अंधकार काल में विदेशियों के द्वारा घोषित किया गया कि वह अंधकार युग था, अनैतिहासिक युग था, भारतीयों में इतिहास बोध का अभाव था। तो उस मार्शल ने भारत को ऐतिहासिक धरातल पर स्थापित करने का प्रयास किया पुरातात्विक खोजों के माध्यम से, और उन्होंने
कहा कि आज का जो भारतीय हिंदू धर्म है वह बहुत कुछ हड़प्पा संस्कृति के धर्म से मिलता जुलता है, या हद तक हड़प्पाई धर्म है। उसके बाद सब सर्वविदित है कि विश्व का प्राचीनतम उपलब्ध साहित्यिक कृति वेद है। वेद में कहा गया है कि सत्य एक है, विद्वान उसे विविध रूपों में स्पष्ट करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। एकम शब्द विप्रा बहुधा वदन्ति। और सत्य यह है कि पूरी सृष्टि के निर्माता एक हैं, सृजनहार एक हैं, प्रजापति ब्रह्म। और इस सृष्टि को पालने की जिम्मेवारी विष्णु पर है। और संसार में अव्यवस्था न फैले, संतुलन बनाए रखने की जिम्मेवारी देवाधिदेव महादेव, जो हड़प्पा काल में भी पशुपति के रूप में पूजित हैं, के ऊपर दी गई। धर्म जो, और यह धर्म जो है सनातन धर्म कहलाया। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में ब्राह्मण धर्म का उदय होता है और ब्राह्मणों ने यज्ञ कर्मकांड का इतना बड़ा जाल फैलाया कि उनका विरोध आरंभ हो गया। महात्मा बुद्ध, जैन, महावीर जैन एवं वेदों की व्याख्या स्वरूप सृजित उपनिषदों में विरोध आरंभ हो गया और सांख्य दर्शन की उत्पत्ति हुई। और उस सांख्य दर्शन में ईश्वर के 2 रूप बताए गए। यद्यपि वह सांख्य दर्शन आरंभ में भौतिकवादी था, विज्ञान सम्मत था, कालांतर में उसमें अध्यात्म का भी पुट आ गया और सांख्य दर्शन में यह व्यवस्था दी गई कि सृजनहार या ईश्वर एक हैं और यह संसार जो है उनके द्वारा सृजित हुआ है। तो पुरुष और प्रकृति की या प्रकृति और पुरुष की अवधारणा विकसित हुई। जिसका विरोध करते हुए बुद्ध ने ईश्वर की अवधारणा को ही चुनौती दी, यद्यपि पूरी तरह स्पष्टता के साथ नहीं।
इसीलिए बौद्ध और जैन धर्म को अनीश्वरवादी धर्म भी कहा जाता है। उसके बाद ब्राह्मण धर्म के बाद वैष्णव धर्म का उदय होता है। महाभारत की रचना होती है। श्रीमद् भागवत गीता की रचना महाभारत के युद्ध के मैदान में ही विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के द्वारा निरूपित की जाती है और उससे भागवत धर्म का उदय होता है, जिसमें बहुदेववाद की कल्पना की जाती है। यह सामान्यतः ऐतिहासिक दृष्टि से गुप्त काल की उपलब्धि है। तो गुप्त काल से लेकर के गुप्त काल के पराभव के बीच भी यवनों का देश पर जो है आक्रमण हुआ, शक हुण कुषाणों का, और समाज में भिन्न भिन्न संस्कृतियों का मिलन हुआ, जिससे एक अलग नया धर्म ही निकल पड़ा जो हिंदू धर्म कहलाया। और उसमें भी चूंकि कहा जाता है कि नया मूला प्याज खूब खाता है, तो यवनों के आगमन के बाद भागवत धर्म में भी बहुत सारे कर्मकांड आ गए। उन कर्मकांडों के विरोध स्वरूप शंकर का उदय होता है 8वीं शताब्दी में। और शंकर, जिन्हें आदि गुरु शंकराचार्य कहा जाता है, उन्होंने वेदांत दर्शन, जिसको उत्तर मीमांसा कहते हैं, की व्याख्या की करते हुए जो सांख्य दर्शन में 2 की अवधारणा थी, उसको एक साथ जो है समाहित कर दिया करके अद्वैतवाद का दर्शन प्रस्तुत किया। और उस अद्वैतवाद में उन्होंने कहा, स्वयं को ईश्वर घोषित किया और अपने को ब्रह्म कहा, अहम ब्रह्मस्मि। और उसी को सत्य कहा। और इसके अतिरिक्त जो संसार में जो कुछ भी है सबको मिथ्या कहा। ब्रह्म ही सत्य है और यह सारा संसार मिथ्या है, माया है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। और यह मिथ्या, इस मिथ्या को सही समझ लेते हैं, क्यों? माया के कारण। और यह माया क्यों है? अज्ञानता के कारण। यानी कि ज्ञान के माध्यम से ही उस परम सत्ता तक पहुंचा जा सकता है। और इसी ज्ञान के सूत्र को निर्गुण काव्य धारा के संतों और कवियों ने पकड़ा। शंकराचार्य
के सिद्धांतों के विरोध स्वरूप रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद दिया और उन्होंने जगत को या ब्रह्म को 3 रूपों में खंडित करके यह बताया कि ब्रह्म सत्य है मगर वह विशिष्ट प्रकार का है। उस समय जो है उसके जो रूप हैं वह चित और अचित दोनों के मिलन से पूर्ण होता है। चित यानी कि आत्म तत्व स्वयं को पहचानना और अचित यानी कि प्रकृति। तो चित अचित से ही ब्रह्म जो है सृजित है। उसके बाद उनके सिद्धांत के विरुद्ध नहीं, और इन्हीं रामानुज की परंपरा में रामानंद आते हैं और रामानंद राम को ईश्वरीय अवतार के रूप में चित्रित करते हैं, जिसकी पृष्ठभूमि दक्षिण भारत में अलवारों ने दक्षिण भारतीय भक्ति भावना में अलवार और नैनार, जो शिव भक्त हैं वे नैनार हैं और जो राम भक्त हैं विष्णु के भक्त या विष्णु के उपासक वे अलवार हैं। 12 अलवार और 63 नैनारों की बात होती है। तो शिव शक्ति एवं राम का सूत्र सगुण भक्त कवियों ने ग्रहण किया और उन्होंने अवतारवाद की परिकल्पना के आधार पर सत्य की स्थापना के लिए और चित्त को ईश्वर में लगाने के लिए ग्रहण किया। उसके बाद आते हैं वल्लभाचार्य जी। वे भी ईश्वर को अद्वैत मानते हैं मगर वे जो है शुद्ध अद्वैत हैं मगर वे शुद्ध हैं और उनकी अनुकंपा से ही जो है इस जीव जगत की पुष्टि हो सकती है। इसीलिए उसका नाम ही रखा, अपने उनके संप्रदाय का नाम ही जो है पड़ गया पुष्टि मार्ग। और उन्होंने यह बताया कि ब्रह्म भी सत्य है, जगत भी सत्य है और जीव भी जो है सत्य है। और जीव और जगत जो है वह जो है ब्रह्म की लीला का विस्तार है और जब लीला समाप्त होती है तब जीव और जगत ब्रह्म में लीन हो जाता है। तो वहां से यानी कि रामानुजाचार्य से वल्लभाचार्य से रामकृष्ण की जो है परंपरा आरंभ हुई और उसके बाद निम्बार्काचार्य आते हैं और वे कहते हैं कि भेद में अभेदकत्व है और उन्होंने जो सिद्धांत दिया उसको द्वैत अद्वैत द्वैताद्वैत
नाम दिया गया। और उन्होंने कहा कि ईश्वर भी सत्य है, जीव और जगत भी सत्य है। अब इसमें किसी को प्रधानता जो है नहीं दी जा सकती है, क्योंकि दोनों सत्य हैं, दोनों प्रधान हैं। अगर एक को प्रधान मानेंगे, अगर ईश्वर को प्रधान मानेंगे, तो जीव और जगत उन्हीं का परिवर्तित रूप है, जो लीला स्वरूप इस सृष्टि में उनके रूपों का विस्तार है। उसको गौण कैसे माना जाए? तो इसलिए उन्होंने युगलोपासना, यानी कि जीव की भी, अजीव की भी और परम ब्रह्म की उपासना का, युगलोपासना का सिद्धांत दिया और राधा और कृष्ण के रूप में इसे आगे बढ़ाया। तो इस तरीके से राधा और कृष्ण की परंपरा, कृष्ण की जो काव्य परंपरा सुधा द्वैत और निम्बार्काचार्य के द्वैतवाद, सुधा द्वैत और द्वैताद्वैतवाद से पनपी, या उसमें उसका अंकुरण है, बीजांकुरण है। तो राम काव्य परंपरा का बीजांकुरण रामानुजाचार्य के विशिष्टा द्वैतवाद से है, और साथ ही संत काव्य परंपरा जो आरंभ हुई, उस संत काव्य परंपरा के वे आदि प्रवर्तक को की एक तरह से आधार पुरुष हैं। उन्हीं की शिष्य परंपरा में कबीर, नानक देव, रविदास, सधन कसाई, धर्मदास जैसे संत हुए। तो इस भांति भक्ति काव्य की परंपरा आरंभ होती है 1318 या 1375 से, किंतु इसके बीज भारतीय भूमि में आदि काल से ही रहे हैं। और पूर्व मध्यकाल, ये इतिहास हिंदी साहित्य के इतिहास वाला नहीं, वरन जो है इतिहास, राजनैतिक इतिहास, जिसमें माना जाता है कि मुसलमानों के आगमन के साथ ही मध्यकाल का आरंभ होता है। और उसके पहले हर्षवर्धन से आरंभ हो करके महमूद गजनवी के आक्रमण और पृथ्वीराज चौहान के पराभव के बीच के काल को पूर्व मध्यकाल माना जाता है। तो उस पूर्व मध्यकाल में भी संत तो के लिए पर्याप्त सामग्री प्रदान की गई थी। बौद्ध धर्म के विघटित या उस बौद्ध धर्म में विभिन्न भेदों उपभेदों जैसे महायान, हीनयान, सहजयान, तांत्रिक,
कापालिकों के रचनाओं में, उनके दर्शन में एकेश्वरवाद और संत काव्य के बीज मिलते हैं, जिसको कतिपय विद्वान जो कथित पंथ निरपेक्षता की दुहाई देते हैं कि एकेश्वरवाद इस्लाम के कारण आया, सूफियों के द्वारा लाया गया। अल हक हकीकत और अनल हक, अनल हक का मतलब मैं ही ईश्वर हूं की देन है। मानने में आपत्ति है अधिकांश लोगों को। अब हम लोगों ने संकेत में देख लिया कि इसकी पृष्ठभूमि पहले से ही तैयार थी। तब 13वीं 14वीं शताब्दी में ही भक्ति की धारा क्यों बहती है, इसको लेकर के अनेक विचार दिए गए हैं। रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल शुक्ल हार का परिणाम बताते हैं और वे कहते हैं अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की करुणा और भक्ति के अतिरिक्त और मार्ग बचा ही क्या था, जिसका समर्थन बाबू गुलाब राय करते हैं कि मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार हार की मनोवृत्ति में दो ही बातें संभव है। एक तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखलाना, या दूसरी मनोवृत्ति कि अपने हार को भूल करके भोग विलास में लिप्त हो जाना, और भक्ति काल में प्रथम प्रकृति के दर्शन होते हैं। उपहास उड़ाते हुए कहते हैं कि यह अत्यंत ही उपहासजनक है कि जिस समय मुसलमान उत्तर भारत में मंदिरों को तोड़ रहे थे, उसी समय दक्षिण भारत में भक्ति की भावधारा बह रही थी। अगर मुसलमानों के आगमन के कारण ही अगर भक्ति धारा को उत्पन्न होना होता तो सबसे पहले उसे सिंध में उत्पन्न होनी चाहिए थी, मगर हुई निरापद दक्षिण में, जिसका समर्थन करते हुए डॉक्टर सत्येंद्र कहते हैं भक्ति द्राविणी उपजी लाए रामानंद, यानी कि भक्ति का उद्भव दक्षिण भारत में होता है और रामानंद के द्वारा उसे महाराष्ट्र तक पहुंचाया जाता है और वहां से जो है भक्ति पूरे देश में फैलती है। इन विवाद सबके तर्क अपनी जगह पर सही ही हैं, बावजूद यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि भक्ति की भावधारा का उदय भले ही दक्षिण में हुआ हो, मुसलमानों के आगमन के पहले ही हुआ है, किंतु उस भक्ति को गति मिलती है इस्लाम के आगमन
ही नहीं वरन भारतवर्ष में इस्लामिक सत्ता की स्थापना के बाद ही। और आधुनिक काल में भी इसका समर्थन राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर भी करते हैं। वे कहते हैं, पुरुष सदा आक्रांत विचरता मादक प्रणय क्षुधा से, जैसे उसको तृप्ति नहीं संतोष न कीर्ति क्षुधा से सुधा से। संकट में जननी का वक्ष याद आता है और असफलता में युवती का सया कक्ष याद आता है। उर्वशी में कहते हैं। तो अब हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भक्ति का बीजांकुरण, पल्लवन और पुष्पन भारतीय वाङ्मय में, समाज में आदिम युग से था। बीच में उसमें अनेक कुरीतियां, बायाडंबर, कर्मकांड और विकृतियां आ गई थी। जब एक नई संस्कृति यानी कि इस्लामिक संस्कृति के साथ जब उसका टकराव हुआ, तब भारत भूमि में भक्ति की भावधारा पुनः पनपी ही नहीं, बड़ी वेग से पूरे भारतीय जनमानस को अपनी चपेट में ले लिया। तो ये उसकी जो है पृष्ठभूमि संक्षेप में रही। वीडियो अपलोड कर दूंगा बाद में, पृष्ठभूमि, धार्मिक पृष्ठभूमि वाला। अब हम लोग इसके बारे में अब जान लें कि निर्गुण काव्य धारा कैसे आया, क्यों आया। संकेत तो मिल ही गया कि निर्गुण काव्य धारा के पनपने का कारण या तीव्र होने का कारण इस्लाम अवश्य ही रहा है। मुसलमानों ने अपने आक्रमणों में जो इस भारत भूमि के जो पूज्य देवता थे, चाहे वे मंदिर में रहने वाले पत्थर की मूर्ति के रूप में हों या धरती पर ईश्वर के अवतार रूप में महलों में रहने वाले राजा महाराजा हों या प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से निकले इस धरती के देव ब्राह्मण हो, सब जो है धूल धूसरित हो गए। भारतीय हिंदू जनमानस में इनकी छवि, इनका प्रभाव धूल धूसरित था। मंदिरों को तोड़ा गया, मूर्तियों को चकनाचूर करके मस्जिदों की सीढ़ियों में चिनवाया गया। अपने पौरुष से देश की सुरक्षा का दंभ भरने वाले राजाओं
का मान मर्दन किया गया। ब्राह्मण दुबक गए। इस स्थिति में निराश और उदास जनता को समाज से जोड़ने के लिए संत आगे आए। उस समय धार्मिक स्थितियां और सामाजिक स्थितियां कैसी थी, इसका वर्णन अल-बरूनी ने किया है अपने भारत यात्रा विवरण में, जिसका नाम उसने रखा था तहकीकात-ए-हिंद। तहकीकात-ए-हिंद। इसी का दूसरा नाम भी है किताबुल हिंद, अल-बरूनी ने। और इसका उस समय के सामाजिक स्थिति का वर्णन तुलसीदास ने भी किया है कवितावली में। नारी मुई घर संपत्ति नासी, आ मुंड मुड़ाय भय सन्यासी। यानी कि नारी मर गई या जो है किसी कारणवश जो है कंगाल बन गए, चलिए जो है भिक्षाटन है ना, फलाहारी और दुधाहारी बाबा बन जाते थे। तो ऐसी स्थिति में सोई हुई निराशा में जो है पड़ी हुई जनता को, जो और विशेषकर निम्न वर्गीय जनता जो थी, वैश्य और शूद्र, जो शोषित जन था, उस जन के बीच एक संत प्रभावशाली रहे और उनकी वाणियां जो शोषक वर्ग के विरुद्ध थी, सहज में ही संतों के प्रिय बन गए और संत निम्न वर्गीय जन के पूज्य बन गए। तो इस भांति निर्गुण संत आए। निर्गुण का मतलब निर्गुण, नि माने नहीं, और गुण मतलब जिसमें कोई गुण न हो, क्योंकि गुण मानेंगे तो स्वाभाविक रूप से अवगुण को भी मान्यता देनी ही होगी। क्योंकि गुण हो या सत्य हो या नाम हो या रूप हो, अगर ये है तो उसके विपरीत भी या उसका विरोधी तत्व भी सृष्टि का सत्य है। तो इसलिए ईश्वर को हम गुण नहीं देंगे, क्योंकि जितने गुण वाले देव थे, रक्षा करने वाले महलों के देव, मोक्ष का मार्ग बताने ही नहीं, परम ब्रह्म के लोक तक पहुंचाने वाले धरती के ठेकेदार ब्राह्मण, या मंदिरों में तीसरा नेत्र खोल करके सृष्टि का नाश कर देने वाले देवाधिदेव महादेव शिव हों, तो इन लोगों के गुणों की कोई कद्र नहीं हुई।
इस्लामिक परंपरा में हिंदू जन निम्न वर्गीय जो थे वे आकर्षित हो रहे थे इस्लाम की तरफ, क्योंकि इस्लाम में ऊंच नीच, अमीर गरीब, बड़े छोटे का कोई भेदभाव नहीं था। एक ही सफ में क्या सुल्तान और क्या उसका गुलाम, क्या पीर मुल्ला मौलवी और क्या निम्न वर्गीय, निम्न जाति का पसमानदा, भले ही कि अनेक फिरकों में बटे हुए हों, मगर उनमें भाईचारा के भाव को देखकर हिंदू जनता उधर आकर्षित हो रही थी ही नहीं, हुई। बहुत सारा जो है धर्मांतरण हुआ। उस धर्मांतरण को रोकने के लिए माना जा सकता है हिंदू संतों का उदय होता है। तो और ये ज्ञान की, शंकर के अद्वैतवाद में जो माया है, जो अज्ञान के कारण है, उस मायावाद के विरोध में ज्ञान का पाठ लेकर के ये आते हैं भारतीय संत। तो उधर मुसलमानों के साथ लड़ने वाले तो तलवार लेकर के आए थे, उनके साथ अपने इस्लाम का प्रचार करने के लिए सूफी संत कुरान लेकर के आए और सबने अलग अलग जो है धर्म, अपने अपने पंथ का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। तो इस तरीके से निर्गुण काव्यधारा दो भागों में बट गई। भारतीय काव्यधारा जो थी वह ज्ञानाश्रयी या ज्ञानमार्गी, ज्ञानाश्रयी, ज्ञानमार्गी या संत काव्य, संत ज्ञानाश्रयी काव्यधारा, ज्ञानमार्गी, चूंकि ज्ञान की बात करते हैं और ज्ञान का मतलब जो आज हम लोग लगाते हैं वह ज्ञान नहीं जो विद्यालयों में जो दिया जाता है, महाविद्यालयों में, बल्कि यहाँ ज्ञान का मतलब आत्मज्ञान से है। अटपटा भी लगता है कि ये ज्ञान की बात करते हैं, मगर ये सभी, इस अधिकांश ज्ञानाश्रयी या ज्ञानमार्गी काव्यधारा के जो संत कवि हैं, ये इनके साथ स्थिति ये है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, चारिव जुग को महात्मा मुखई जनाई बात। इन लोगों ने जो कलम कापी छुआ भी नहीं था। तो ये हिंदू संतों ने ज्ञानाश्रयी या ज्ञानमार्गी या संत काव्य परंपरा आरंभ की, जिसमें कबीर, रैदास, नानक, दादू, साधना कसाई, धर्मदास, ये लोग जो है, ये लोग उल्लेखनीय संत हैं। और जो मुसलमान या इस्लाम के जो धर्म प्रचारक आए, उन्होंने चूंकि तलवार के बल पर तो सुल्तान यहाँ पर स्थापित हो ही गए थे, अब समाज में जो इस्लाम को भी जो है स्थापित किया जाए,
इसलिए इन लोगों ने प्रेम का पाठ पढ़ाना शुरू किया, इसलिए एक प्रेम मार्गी कहलाए। प्रेम मार्गी। और अधिकांश प्रेम मार्गी संत सूफी थे, और सूफी संतों के द्वारा ये प्रेम मार्गी काव्यधारा या प्रेम काव्यधारा जो बहाई गई, प्रेम काव्यधारा बहाई गई, उसको सूफी काव्यधारा भी कहते हैं। इसमें मंझन है, कुतुबन है, कुतुबन, उस्मान, और सबसे प्रसिद्ध और एक तरह से सूफी काव्य धारा के शिखर पुरुष मलिक मोहम्मद जायसी हैं। जायसी। इन लोगों ने प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि घुसपैठ की, कि इन लोगों ने भारतीय राजाओं के और हिंदुओं की जो है कहानियों को, जो प्रचलन में भी थी, उन कहानियों को आधार बना करके राजा रानी, राजकुमार राजकुमारी की जो है प्रेम कथा को अपने कथानक का आधार बनाकर हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट करने का छद्म प्रयास किया। अब उसके बाद हम लोगों ने देखा कि रामानंद की काव्य परंपरा से या भागवत धर्म से राम का उदय होता है, अवतारी पुरुष बनते हैं, मर्यादा की स्थापना के लिए आते हैं, और विशिष्टाद्वैतवाद में श्री कृष्ण आते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, यानी कि धरती पर धर्म राज्य की स्थापना के लिए यशोदा के लाल के रूप में अवतरित होते हैं, और जीव रूपी गोपियों के बंधन को, उनकी गांठों को खोलते हैं, जिससे कृष्ण काव्यधारा पनपती है। कृष्ण काव्यधारा यद्यपि कृष्ण से ऐतिहासिक दृष्टि से राम पहले हैं, मगर साहित्य के रूप में राम कृष्ण के बाद आते हैं। तो कृष्ण काव्यधारा और राम काव्यधारा, कृष्ण काव्यधारा के संदर्भ में हमने देखा कि यह एक तरह से दक्षिण से ही उत्तर में आया। वल्लभाचार्य मथुरा में आकर के बस गए, चैतन्य महाप्रभु भी मथुरा में आकर के बस गए, और निम्बार्क ने राधा कृष्ण की जुगलोपासना का सिद्धांत दिया। तो पूरी तरह यह उत्तर भारत को दक्षिण भारत की देन है हिंदी साहित्य को या हिंदी साहित्य परंपरा में। यद्यपि इसका बीज हम लोगों ने देखा कि गुप्तों के समय ही
पड़ गया था। तो वल्लभाचार्य ने बांके बिहारी मंदिर की जो है मंदिर स्थापित करवाया और उसमें सूरदास, नंददास जैसे भक्त कवियों को की एक मंडली बनाई और वल्लभाचार्य के बाद उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की, जिसमें 8 कवि सूरदास, नंददास, चतुर्भुज दास, चित स्वामी, परमानंद दास, कुंभन ये अष्टछाप के कवि हुए और इन 8 कवियों ने कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया। तो एक धारा कृष्ण काव्य धारा या कृष्णाश्रयी काव्य धारा भी इसको कहते हैं और दूसरी काव्य धारा राम काव्य धारा या रामाश्रयी, चूँकि आश्रयी चारों तरफ जो है लगाए, ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी या प्रेम मार्गी, वैसे ही कृष्णाश्रयी, रामाश्रयी या राम काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा, तो रामाश्रयी काव्य धारा भी कहा गया। तो इस तरीके से ये 4 काव्य धाराएं आ गई, निर्गुण और सगुण। निर्गुण यानी कि देवत्व में, ईश्वरत्व में, विशेष करके इस धरती के जो देवता थे उनमें जो है अब विश्वास का जो है भाव। और जब भक्ति की तरफ जनमानस आकर्षित हुआ तो उसके बाद ध्यान के लिए और धारणा स्थापित करने के लिए प्रतीक की आवश्यकता हुई। तो प्रतीक के रूप में कृष्ण और राम की मूर्तियों की पूजा आरंभ हुई और उनके प्रति या उनके गुण, उनके चरित्र, उनकी लीलाओं के भजने से ये भक्ति धारा प्रवाहित हुई। तो इस प्रकार भक्तिकालीन साहित्य 4 धाराओं में बट गया। इस पर हम लोग अलग अलग से प्रत्येक के लिए हम लोग विचार करेंगे, मगर अभी हम लोग समग्र रूप में चारों धाराओं को एक साथ लेकर के भक्ति काल की विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे, समझेंगे कि इस काल की विशेषताएं क्या है। तो हम लोग फिर से जो है पीछे लौटे रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास के पहले पृष्ठ पर कि जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है और जनता की चित्तवृत्तियां सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुसार बदलती है। तो इस स्थिति में हम लोग सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों के आलोक में भक्ति काल की विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे। लिखने अभी कॉपी कलम की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो है ध्यान में उतारिए। कॉपी कलम में उतारने के लिए मैं अंतिम में PDF में दे दूंगा। तो सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितियां। तो समाज के बारे में हम लोगों ने देख ही लिया कि अलबरूनी जो कहता है कि यहाँ पर
बहुत सारी जातियां हैं। मनुस्मृति में सभी जातियों के बारे में बहुत कुछ जो है लिखा गया था, उल्टा पुल्टा, जिस पर बहुत जो है विवाद भी होता है। मनुस्मृति जलाई भी जाती है, उसके बहुत सारे जो है श्लोकों को उद्धृत करके समाज में विद्वेष भी फैलाने का प्रयास किया जाता है। और कतिपय श्लोक वैसे हैं भी जो आधुनिक युग में दिल को दुखाने वाले हैं। बावजूद यह कहने में तनिक भी जो है संकोच नहीं है कि जिस समय भक्ति का उदय होता है उस समय समाज जो है खंड खंड में बटा हुआ था, विखंडित था, और उस विखंडन की स्थिति में सबसे बड़ी समस्या भारतीय समाज की थी वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का सबने विरोध किया, वे ज्ञानाश्रयी हों या प्रेमाश्रयी, रामाश्रयी या कृष्णाश्रयी, कमोपेश। इसमें संतों के द्वारा आक्रामक रवैया अपनाया गया, यहां तक कि गाली गलौज भी देने में कबीर झिझके नहीं। वे कहते हैं कि जो तू बाभन बभनी जाया, आन बाट है काहे ना आया। और आगे और जो है गाली देते हुए कहते हैं, एक चाम एक मलमूतर, एक जोनी और एक खून से ही सभी उत्पन्न हैं, तो इसमें ब्राह्मण कौन और शूद्र कौन। मगर सगुण भक्ति काव्यधारा में ऐसी आक्रामकता नहीं है। हरि को भजे सो हरि का होय की स्थिति है। और तुलसीदास कवितावली में इस जाति प्रथा का विरोध भी करते हैं और उनका भी विरोध होता है। जब वे कहते हैं कि धूत कहो अवधूत कहो, जुलाहा कहो कोहू, काहू के बेटी से बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ा न सोई। मगर वहीं वे जब उसी स्थान पर जब जातियों का तेली कहार का जब वर्णन करते हैं तो उसका बहुत विरोध भी होता है। और आज भी बिहार में, यूपी में ही और जो है दक्षिण भारत में भी, बिहार में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बवाल खड़ा किया तो उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य और उधर जो द्रविड़ क्षेत्र में स्टालिन के बेटे ने पूरे देश को हिलोड़ करके रख दिया था। और उन्होंने सनातन धर्म को एड्स, कैंसर जैसे असाध्य रोगों से तुलना की थी। तो इस काल के संतों ने और भक्तों ने, चाहे वे जिस किसी भी धारा के थे, सबने जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था का और संप्रदाय, विशेष करके हिंदू मुस्लिम, चूँकि उस समय मुख्य रूप से दो ही संप्रदाय थे, हिंदू और मुसलमान, तो उनके बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया।
कृष्ण काव्यधारा में यद्यपि जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था का वैसा जो है विरोध नहीं है, बावजूद चैतन्य महाप्रभु मंदिरों में मुसलमानों और शूद्रों के प्रवेश को उचित नहीं मानते हैं। और राम काव्य में तो राम के लिए सिर्फ के लिए धरती पर सिर्फ दो ही जातियां हैं, एक मानव और दूसरे राक्षस। यानी जो जातियां नियम विरुद्ध चलती है वह राक्षस हैं, और उन राक्षसों से इस धरती को विहीन करना ही उनका मकसद है। कृष्ण जदुकुल में यानी उत्पन्न होते हैं, जो अब तक क्षत्रिय कुल में पैदा लेते रहे थे और ब्राह्मण कुल में। त्रेता युग में क्षत्रिय, परशुरामावतार में ब्राह्मण, द्वापर में यादव वंश में जो वैश्य अपने को मानते हैं और ब्राह्मण जो कट्टर ब्राह्मण हैं उनको शूद्रों की श्रेणी में रखते हैं। तो वैश्य कहें या शूद्र के बीच उत्पन्न होते हैं। तो इस तरीके से जाति पाति और रूढ़ियों का, वर्ण विभेद का इस काल में विरोध और प्रखर विरोध हुआ। समाज के दो घटक हैं, स्त्री और पुरुष। भक्ति काल के आरंभ में नारियों की स्थिति में हल्का उत्थान का बीज देखते हैं। जो वैदिक काल में दुहिता थी, जो साधनों के जो है दोहन की जिस पर जिम्मेवारी दी गई थी, और साधन या पूंजी या संपत्ति गाय होती थी तो गाय को धोती थी, तो दुहिता थी। गुप्त काल तक आते आते दुर्हिता हो गई, यानी कि दूर हटाओ तभी जो है हित होगा। और सामंती काल में तो नारी सहज्ञानियों, तांत्रिकों और कपालिकों के साधना के लिए सामग्री ही बन गई थी। उसकी स्थिति में भक्ति काल में क्रमिक सुधार देखने को मिलता है। संतों ने, ज्ञानमार्गी शाखा के संतों ने नारी को वस्तुत्व के रूप में तो नहीं, मगर नाहरी के रूप में चित्रित किया। नारी कहूं कि नाहरी नक्सिक से जो खाए, आ जल बूढ़े तो उबरे भग बूढ़े बही जाए। मगर वो यह भी कहा कि पतिव्रता मैली भली काली कुचित कुरूप, आ पतिव्रता के रूप पर 12 कोटि स्वरूप। और प्रेम काव्य में तो अल्लाह के रूप में स्त्री को चित्रित किया गया, जिसको पाने के लिए भक्त रूपी रत्नसेन
अनेक कष्टों को सह करके अनहलक में अपने का विसर्जन करते हैं, हकीकत की प्राप्ति होती है। पद्मावती को पाकर हकीकत यानी कि सत्य का ज्ञान होता है। राम काव्य परंपरा में स्त्री माता है, देवी है, शक्ति है और मर्यादा की स्थापना में सहायक बनती है। और कृष्ण काव्य धारा में तो जुगल उपासना यानी कि एक के बिना दूसरे की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। बिना राधे के कृष्ण आधे हैं का भाव दिखता है, मगर विशेष परिवर्तन नहीं आता है। बावजूद स्त्रियों को वस्तु से निकाल करके जीव की श्रेणी में भक्ति काल में स्थान मिलता है। ब्राह्मणवाद का इसमें पर्याप्त विरोध है। अब धार्मिक और समाज में या समाज के विघटन के जो कारक ब्राह्मण थे, उन ब्राह्मणों का पूरे भक्ति काल में संतों के द्वारा प्रखर विरोध किया गया। तुलसीदास ने भी किया, यद्यपि उनके पूज्य विप्र गुणशील हीना को लेकर के अनेक आपत्तियां दर्शाई जाती है, मगर यह भी जो है सच है कि क्षत्रिय राम ब्राह्मण की हत्या करते हैं और तुलसीदास ब्राह्मण की हत्या और करवाते हैं, जबकि वे खुद ब्राह्मण हैं। उसके बाद समाज को गति और दिशा देने की जिम्मेवारी गुरुओं पर होती है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि गुरु को सर्वाधिक महत्व भक्ति काल में ही दिया गया। तांत्रिकों में गुरु की महिमा का उल्लेख है। गुरु अनिवार्य हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए, मगर वह ज्ञान तांत्रिक जादू टोना मंत्र तंत्र का ज्ञान देते हैं। मगर भक्ति काल में गुरु पद जो है ईश्वर परम ब्रह्म के तुल्य बन जाता है। और कबीर अगर कहते हैं कि सदगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावण हार, और कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बराबर में रखते हैं। तो राम काव्य परंपरा में भी बंदो गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, तो गुरुपद को महत्व इस काल में दिया गया है। धार्मिक दृष्टि से एकेश्वरवादी है सभी, वो संतों ने भी एकेश्वरवाद की स्थापना की, एक परम ब्रह्म की बात कही। सूफी परंपरा में भी एक ही ब्रह्म है, अनल हक अल्लाह।
राम काव्य में सब उन्हीं में समाहित हो जाने वाले हैं और कृष्ण के विराट स्वरूप में ही चर अचर सब समाहित हैं। तो मूल में सब एकेश्वरवादी हैं, मगर सगुण भक्ति काव्य में प्रतीक पूजा की वजह से बहुदेववाद की भी स्थापना होती है। राम कृष्ण के अनेक सहयोगी आ जाते हैं। राम हैं, विष्णु के अवतार हैं, तो उनकी सहायिका लक्ष्मी, ब्रह्मा के साथ सरस्वती और शिव के साथ पार्वती और उनके अनेक अवतार, रुद्रावतार राम, हनुमान, विघ्न विनाशक गणेश और संकटों से इस जगत को बचाने वाले स्कंद, कार्तिकेय और उनके भूत प्रेत पिशाच जनगण, राम के सहयोगी हनुमान। इस तरीके से बहुदेववाद की स्थापना इस काल में होती है, जो आज तक जो है चली आ रही है। और अब तो जो है नए नए देवता भी उत्पन्न हो रहे हैं। हम लोग जब बचपन में थे तो एक संतोषी माँ फिल्म आई थी, जय संतोषी माता। पहले कोई संतोषी माता का नाम भी नहीं जानता था, और आज तो हर एक शुक्रवार को जय संतोषी माता का जो है पूजा पाठ सब कुछ हो रहा है। वैसे ही अभी एक जो है हॉट देवता अवतरित हुए हैं। गया था मैं एक कार्ड लेने के लिए, मित्रों में बांटने के लिए, जिस पे तारीख साल रहता है। तो दुकानदार के पास गया तो कहा कि सर जो है ये ले लीजिए, देखिए जो है आजकल के जो है बहुत हॉट देवता हैं और सब जगह जो है चल रहा है, साईं बाबा। तो वो आ गए हैं। ऐसे बहुत सारे जो है देवता, मत कहिए, जितना आदमी जो है पढ़ते जा रहा है पढ़ा, और जितना विज्ञान के युग में जा रहे हैं, उतने ही जो है देवता भी नए नए अवतरित हो रहे हैं। जैसे कि मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक्स, या जो हम लोग फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाला, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, और इंटरनेट में 5G तक जो है आ गए हैं। वैसे ही जो है नए नए देवता भी पनप रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी माता का भी जो है मंदिर बना हुआ है, देखा जा सकता है। तो इस तरीके से बहुदेववाद की जो है स्थापना होती है। और सगुण और निर्गुण के बीच विवाद भी पनपता है। अंतर भी हम लोग जानेंगे अगले, जब हम लोग इसका खंड खंड करके वर्णन करने लगेंगे। लंबा वीडियो होते जा रहा है। तो निर्गुणों भक्ति भावधारा यद्यपि आई थी समाज में जो है सामंजस्य की स्थापना के लिए, किंतु संतों की आक्रामकता और प्रेम मार्गियों के भुलावे के कारण सगुणोपासना में इनका विरोध आरंभ हुआ। और यद्यपि तुलसीदास ने सगुण और निर्गुण के बीच
समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया कि सगुन नहीं अगुण नहीं नहीं कछु भेदा आ उभय हरहि भव संभव खेदा। बावजूद कृष्णाश्रयी काव्यधारा में तो सूरदास ने जिस भ्रमर गीत की रचना की तो उसमें तो ये स्पष्ट घोषणा है कि निर्गुण कौन देश को वासी, और यहाँ मन जो है बहुत सारे नहीं हैं। उधो मन न भय 10-20, एक हु तो 100 गयो श्याम संग, वो औराध है इस। यानी कि कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति के साथ और पंथ संप्रदाय धर्म को नकारने का भाव है। वैसे ही भक्ति काल में रहस्यवाद ये नाथपंथी नाथ संतों के द्वारा और सूफियों के द्वारा इस संसार को रहस्यमय और ईश्वर को भी रहस्यमय बता करके उस रहस्य की प्राप्ति के लिए अहम का विसर्जन कर उस इदम की प्राप्ति का जो संदेश दिया गया, उस संदेश दिया गया वही रहस्यवाद है साधना के क्षेत्र में। और इस काल में प्रेम को बहुत ही महत्व दिया गया। वो प्रेम सांसारिक प्रेम के साथ साथ ईश्वरीय प्रेम को भी सूफियों ने भी दिया, सबने जो है प्रेम को महत्व दिया। संत परंपरा में तो पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो सूफी काव्यधारा वालों में 3 लोक 14 भुवन, सबय परय मोहि सूझ, आ प्रेम छाड़ी नहीं लोन कछु, जो देखा मन बूझ। यानी कि प्रेम के अलावे और कुछ है ही नहीं। और राम काव्य परंपरा में तो भ्रातृ प्रेम, मातृ प्रेम, पितृ प्रेम और पत्नी पति प्रेम और राजा का प्रजा के प्रति प्रेम अद्भुत है। और कृष्ण काव्य परंपरा में तो प्रेम ही सब कुछ है। प्रेम के बिना राधा आधा, मैं तो प्रेम दीवानी। यानी कि प्रेम वहाँ पर दीवानेपन की हद तक है। और अगली विशेषता राजनीतिक परिस्थितियों की जहाँ तक बात करें तो इसमें सूफी काव्य परंपरा वाले राजसत्ता से जुड़े रहे, सुल्तानों के साथ रहे और सुल्तानों का प्रश्रय रहा। इसके अलावे जो 3 धाराएं हैं, संत काव्यधारा, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी काव्यधारा, उसमें ये भक्तजन अपने आप को राजसत्ता से जो है दूर ही रखते हैं और मानते हैं कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम। कुंभन दास पुष्टि मार्ग वाले कहते हैं और अष्टछाप के कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जाति पनहिया टूटी, बिसरी गयो हरिनाम। यानी राजसत्ता से दूर ही रहना चाहिए। सबने राजा को प्रजावत्सल होना चाहिए का संदेश दिया और राम राज्य की स्थापना का संदेश दिया, जिसमें दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू ही नहीं व्यापा। यानी कि सभी प्रकार के कष्टों से प्रजा जो है मुक्त रहे।
तो प्रजा वत्सलता का संदेश दिया और राजा को मुख के सदृश होने का आग्रह किया। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तो मूल रूप से सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और सांप्रदायिक परिस्थितियां यही रही है। अब भाषा और शैली पर विचार भी थोड़ा कर लेना चाहिए। तो चूंकि उस समय हिंदी का जो है उद्भव हो रहा था, उसका एक स्पष्ट रूप निखर नहीं पाया था, इसलिए और संतों की जो है भाषा है वह आम फहम, आम जन की भाषा है। और चूंकि ये संत आम जन से जुड़े हुए थे, आम जन के बीच से थे और आम जन के बीच अपने संदेश को ले जाना चाहते थे, इसलिए इन लोगों ने लोक भाषाओं को अपनी रचना में महत्व दिया। और एक तरह से कहें तो खिचड़ी परोस भाषा का प्रयोग संतों ने किया, इसलिए उनकी भाषा को संधा भाषा भी कहते हैं। और एक संत कवि जो हैं या संत काव्यधारा के जो संत हैं, उन लोगों के ऊपर नाथपंथियों और सिद्धों का असर रहा है, इसलिए वे संधा भाषा यानी कि रहस्य को प्रकट करने के लिए रहस्यमयी भाषा, सांकेतिक और कुट भाषा का प्रयोग करते हैं, इसलिए इनकी भाषा संधा भाषा है। और सूफियों की भाषा अवधी है, क्योंकि जब सूफी काव्य परंपरा का यहाँ पर प्रस्फुटन हो रहा है तो अधिकांश सूफी अवध यानी कि आज का जो लखनऊ और उसके आसपास का फैजाबाद, फिरोजाबाद, आजमगढ़ के जो ज़िले हैं, रायबरेली, अमेठी के जो ज़िले हैं, वहाँ पर लोक भाषा अवधी थी। तो सूफियों ने अवधी को अपनाया और राम चूंकि अवध के ही थे, इसलिए राम काव्य परंपरा की भाषा अवधी है। और ब्रजभूमि में कृष्ण का गीत गाया गया, तो स्वाभाविक है कि कृष्ण काव्य ब्रज भाषा में लिखा गया। और शैली का जहाँ तक सवाल है, तो संतों ने सिद्धों की दोहा शैली को अपनाया। साखी, दोहा, सोरठा के माध्यम से अपने विचारों को थोड़े में ज़्यादा कह देने, जैसे चिट्ठी लिखते हैं ना कि थोड़ा लिखना ज़्यादा समझना, तो इनके लिए दोहा, साखी सबसे जो है उचित शैली दिखी और छंद दिखा, तो उसमें उन्होंने रचना की। सूफियों ने यानी कि इन्होंने मुक्तक लिखा, और सूफी अरब से जो है परंपरा लाए थे, प्रबंध काव्य की परंपरा, तो सूफियों ने प्रबंध काव्य लिखा, मगर वह जो है भारतीय प्रबंध परंपरा से परे, जिनकी शैली मसनबी शैली कहलाई। और राम काव्य परंपरा, तो चूंकि राम के समग्र जीवन, राम का समग्र जीवन ही समाज को समर्पित जीवन रहा है, और उनके समग्र जीवन दर्शन
को जन के सामने लाने के लिए प्रबंधात्मकता या महाकाव्य रूपों की आवश्यकता थी। इसलिए अधिकांश राम काव्य प्रबंध काव्य हुए में रचे गए। और उसके बाद कृष्ण तो अष्टछाप के कवियों, अष्टछाप के गठन का कारण ही था कृष्ण की भक्ति के लिए दास्य भाव से या सख्य भाव से, ऐसे सख्य भाव उसमें ज़्यादा रहा है, सख्य भाव से, सखी भाव से, प्रिय प्रियतमा के भाव से रिझाने के लिए नवधा भक्ति को रूपायित करने के लिए भजन, कीर्तन और स्मरण के तौर पर छोटे छोटे भजन यानी कि पद्य गाए गए, तो वह भी मुक्तक रहा। यद्यपि सूरदास के सुरसागर में प्रबंधात्मकता देखने में वह जो है मुक्तक काव्य रस लगता है, मगर जब सुरसागर और भ्रमर गीत को जब हम लोग पढ़ते हैं तो मुक्तावस्था में भी उसमें प्रबंधात्मकता के दर्शन होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि तुलसीदास की कवितावली जो मुक्तक काव्य है, मगर कथा का गठन इस तरीके से किया गया है कि वह प्रबंध जैसा दिखता है, तो प्रबंध काव्य की परंपरा चली। तो मुक्तक भी लिखे गए और प्रबंध भी लिखे गए, और यह काल जो है स्वर्ण काल बन गया हर दृष्टि से। क्यों कि सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी प्रकार के सभी परिस्थितियों का यह जो है काल वर्णन और विवेचित ही नहीं करता है, वरन समाज को एक ऊंचाई पर स्थापित करना चाहता है, परम वैभव की प्राप्ति का संदेश देता है। इस वजह से भी, और इस काल में जो चार धाराएं वही उन चारों धाराओं में से प्रत्येक में एक एक महाकवि हुआ। कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास और सूरदास, और इतने महाकवि पूरे हिंदी साहित्य में किसी भी एक काल में नहीं हुए। और वैसे ही जितना प्रबंध साहित्य इस काल में रचा गया, वैसा किसी भी काल में नहीं हो पाया है। तो इस दृष्टि से भी, और साथ ही राजनैतिक दृष्टि से भी, भारत उस समय, आज जो है भारत टुकड़े में बटा हुआ है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, श्रीलंका, और उस काल में ये सब इकट्ठे थे। तो उस दृष्टि से भी, वैसे ही कलात्मक दृष्टि से भी भारत में अनेक कलाकृतियों का, महलों का, किलाओं का गगनचुंबी स्वरूप हम देखते हैं। तो उस दृष्टि से भी यह काल स्वर्ण काल है। जैसा कि मार्शल कहते हैं कि यह काल जो है आध्यात्मिक उत्थान का काल है, और ग्रियर्सन कहते हैं कि इस काल में लोक मंगल की भावना प्रबल है। और श्याम सुंदर दास कहते हैं कि जिस युग में, श्याम सुंदर दास, जिस युग में सूर, तुलसी, जायसी और कबीर जैसे कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरण से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, वह
साहित्य के इतिहास में भक्ति युग कहलाता है और निश्चित ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। इस तरीके से काव्य वैभव की दृष्टि से, काव्य शैली की दृष्टि से, भाव और भावना की दृष्टि से, कला की दृष्टि से, राजसत्ता की दृष्टि से, इन समस्त उपादानों की कसौटी पर कसते हुए कहा जा सकता है कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। बहुत बहुत धन्यवाद।